Hello students, this side a commerce teacher B.S. Chauhan. Class 12th, subject Business Studies, Chapter 3 Business Environment. Okay. आज हम लोग अपना BST का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है हम पूरा डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट. बिजनेस एंड इन्वायरमेंट दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट अलग अलग है. ओके, बिजनेस मीन्स बिजनेस एक हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू सेलिंग एंड बाइंग गुड्स. ये एक हमारी ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग अपना गुड्स को सेलिंग एंड बाइंग करके, गुड्स को प्रोड्यूसिंग करके पैसे अर्न करते हैं. ओके, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की सारी चीज़ें. आसपास की चीज़ें सारी जैसे मीन्स हम लोगों ने पहले साइंस में भी पढ़ा हुआ है कि इन्वायरमेंट मीन्स हमारी आसपास की, जैसे हमारा पूरा आसपास का वातावरण, जैसे कि हमारे गैसेस हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हमारे ट्रीज होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट. इसी तरीके से जैसे कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है, इसी तरीके से बिजनेस के लिए बिजनेस का भी एक इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, जैसे कि हमारे लिए हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, ऑक्सीजन्स हैं, गैसेज हैं, ट्रीज हैं, हमारे हाउस हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सराउंडिंग्स होती हैं, जैसे कि उनका मार्केट है, कस्टमर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे इसके हमारे सराउंडिंग्स होती हैं. ठीक है, एंड नो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. मीन्स हमारा ये है कि कुछ हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के कुछ हमारे फोर्सेस होते हैं. ठीक है, वो हमारे फोर्सेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं, हम इनको बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता. ओके, बट लेकिन जो इन फोर्सेस का, इन फैक्टर्स का, इन इंडिविजुअल्स का, इन इंस्टीट्यूशंस का हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, एक बार हम इन तीनों को डिफरेंट अलग अलग समझ लेते हैं. ठीक है, हमारे फोर्सेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हमारा है इंडिविजुअल्स, सेकेंड हमें दिया हुआ है इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड हमें गिवन है अदर फैक्टर्स. इंडिविजुअल्स मीन्स कि हमारे किसी सिंगल कंपनी की वजह से कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाए, या मतलब कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो जाएं. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मोबाइल फ़ोन्स की. ठीक है, मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन सा चलता है मार्केट में? एप्पल का फ़ोन सबसे ज़्यादा चलता है. ठीक है, एप्पल का फ़ोन जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले मार्केट में अधिकतर जो सारे के सारे कीपैड्स फ़ोन आते थे. ठीक है, कीपैड्स फ़ोन आते थे, और कोई भी हमारी कंपनी स्मार्टफोन्स नहीं बनाती थी. ठीक है, या कोई भी कंपनी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं बनाती थी. सबसे पहले कोई सिंगल कंपनी लेकर के आई होगी एंड्रॉयड फ़ोन, कोई भी कंपनी. ठीक है, सपोज जैसे चलो हम लोग सैमसंग मान लेते हैं. सबसे पहले सैमसंग हमारे एंड्रॉयड लेकर के आई थी इंडिया में. ठीक है, जब सैमसंग हमारी एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के आई, तो सैमसंग कंपनी के एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आने के बाद हमारे जो भी बाकी के फ़ोन्स थे, मैक्रोमैक्स था या नोकिया था, इन बाकी सभी फ़ोन्स की जो है सेल्स इनकी कम हो गई थी, इनकी डिमांड भी कम हो गई थी. लेकिन जब हमारे सैमसंग फ़ोन्स की ये एंड्रॉयड फ़ोन, जब इनके एंड्रॉयड प्रोसेसर आया, तो बाकी सब ने भी अपना आप में चेंजेस कर लिए. अब उन्हें लगा कि यार अब हमें भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें भी एंड्रॉयड अब लेना पड़ेगा
अगर हमारे पास एंड्रॉयड प्रोसेसर नहीं होगा तो हमारे स्मार्टफोन्स की सेल्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा है इंडिविजुअल, यानी कि किसी सिंगल इंडिविजुअल कम बिजनेस की वजह से बाकी सभी बिजनेस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना। ओके, देन इंस्टीट्यूशंस मीन्स किसी इंडस्ट्री, ये हमारे यहाँ पे सिंगल कंपनी था, हमारा सिंगल कंपनी, सिंगल एंटरप्राइजेस। ओके, एंड यहाँ पे हमारा पूरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्री मीन्स कि किसी पूरी इंडस्ट्री के में ही चेंजेस आ जाएं, किसी पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही उसका इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़े। अगर हम जैसे बात करें, पहले स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो सब लोग अपना टीवी देखते थे उनका। ठीक है, अगर सपोज कोई नाटक जैसे पहले आता था तो लोग अपना काम पूरा करके उसके टाइम पे पहले फ्री हो जाते थे कि हाँ अब हमें इस टाइम टीवी देखना है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास अलग अलग एप्लीकेशन आ गई हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि हॉटस्टार है ना, और जैसे कि लाइव चैनल्स की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, अब लोग टीवी को इग्नोर कर देते हैं, टीवी को कम देखते हैं, क्योंकि टीवी पे अगर हमें कोई प्रोग्राम देखना है तो उसके लिए हमें अपना टाइम पूरा फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन फ़ोन पे देखने के लिए हमारे पास कोई भी टाइम हमें फिक्स नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन पे हम लोग विदाउट फिक्स टाइमिंग के भी अपना कोई भी प्रोग्राम फ़ोन पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमारे जैसे मोबाइल फ़ोन्स के आने से हमारे जो टीवी की इंडस्ट्री है, टीवी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा था। अब टीवी की जो डिमांड इतनी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। पहले सब लोग टीवी मांगते थे, लेकिन अब जब से फ़ोन आया, फ़ोन में न्यू न्यू एप्लीकेशंस आ गई हैं, लाइव टीवी की या मूवीज़ की, बहुत सारी चीज़ हम फ़ोन में अपने सारी न्यूज़ वगैरह फ़ोन में हम लोग देख सकते हैं। तब से टीवी की डिमांड हमेशा कम हो गई है। ओके, ये हमारी है इंस्टीट्यूशंस होते हैं जब अगर हमारे पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़े किसी चीज़ का। अदर फैक्टर्स मीन्स जैसे कि गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस कर दिए तो इसकी वजह से सपोज करो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए, टैक्स के रेट बढ़ा दिए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दी तो उसका इफेक्ट हमारे प्रोड्यूसर के ऊपर भी पड़ेगा। प्रोड्यूसर्स हमेशा जब भी टैक्स बढ़ेंगे तो अपने गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा। जब वो अपने गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज़ करेगा तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर भी पड़ेगा। कंज्यूमर्स को भी अपने वो गुड्स जो है अपने ज़्यादा कॉस्ट दे करके परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से जिनका कि कंट्रोल हमारे ऊपर या किसी भी एंटरप्राइज के ऊपर नहीं होता, बट लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका आता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के अंदर हमारे है कि पूरे इन्वायरमेंट को देखना, स्कैन करना, पूरा समझना है बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि पूरी कंप्लीट अवेयरनेस लेना, पूरी नॉलेज लेना, पूरी जानकारी लेना, पूरा समझना मार्केट को, कि मार्केट में इन्वायरमेंट में है क्या क्या, हम उसके लिए कैसे हमसे बच सकते हैं। ये हमारा है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ओके, देन फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट इसके हमारे पास आते हैं क्या नाम है, नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, फीचर्स, natures and characteristics of business environment. Okay, इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज all the external forces all the external forces means business environment includes all the forces, institutions and factors which are external to business organizations.
बिजनेस के जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर हमारे इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड हमारे अदर फैक्टर्स सारे ही हमारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं. ओके, फैक्टर्स आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूड्स इन बिजनेस इन्वायरमेंट. इंटरनल फैक्टर्स सच एज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज, superiors, subordinates relationship etc. आर नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. ओके, जो हमारे इंटरनल होता है एंड हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं. ठीक है, हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे फोर्सेज में कोई भी रिलेशनशिप्स नहीं होता है. ठीक है, इसमें सारे फोर्सेज हमारे इंक्लूड्स होते हैं, चाहे हमारे इंटरनल हो चाहे हमारा एक्सटर्नल हो. उसमें हमारा आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, बट लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सारे एक्सटर्नल हमारे सारे फोर्सेज सारे के सारे हमारे फोर्सेज हमारे सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के. ओके, सेकंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल forces. Specific and general forces means which affect your business only, general which affect all the businesses. Means business environment includes both specific and general forces. Specific forces affect business enterprise directly and immediately in their day-to-day working. कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस होते हैं जिसका कि हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारे डे टू डे वर्किंग में आते होते हैं. ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स. जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, technological and conditions have impact on all the enterprises and affect individual firms only indirectly. जैसे कि और हमारे जर्नल्स होते हैं. ठीक है, जनरल फोर्सेस मीन्स जैसे कि हमारे कस्टमर्स होते हैं. ठीक है, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जो कि हमें सप्लाई करते हैं. ठीक है, या फिर हमारे सोशल की अगर हम बात करें. ठीक है, जो पॉलिटिकल होती हैं, लीगल हो जाती हैं, या जो टेक्नोलॉजी कोई चेंज हो जाती है. ठीक, या कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिनका कि हमारा इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल फर्म के ऊपर, डायरेक्टली पड़ता है हमारा. ठीक है, अगर जैसे सपोज करो कस्टमर्स की कुछ डिमांड चेंज हो गई, तो क्या होगा? अगर हम लोग अपना कोई गुड्स बनाते हैं, कस्टमर्स ने वो डिमांड उसकी बहुत कम कर दी, कस्टमर्स ने उस सामान को यूज़ ही करना बंद कर दिया, तो उसका हमारा एकदम इमीडिएटली इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर इमीडिएटली पड़ेगा, है ना. ठीक है, एंड थर्ड इज इंटररिलेशन. इंटररिलेशन मीन्स all the forces and factors of business environment are interrelated to each other. जो भी हमारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो हमारे आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं. ठीक है, एक दूसरे से ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. ये सब हमारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, फोर्थ इज uncertainty. Uncertainty means no one can predict business environment 100% accurately. Means it is a very difficult to predict the changes of business environment, as environment is changing very fast. For example, in IIT fashion industry, frequent and fast चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस. अनसर्टेनिटी मीन्स जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है बिजनेस. अगर सपोज जैसे कि हमारा आईटी है, आईटी में कोई नई चीज़, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं है और हमारे उसके बारे में पता भी नहीं चल सकता. अगर सपोज जैसे कि फैशन इंडस्ट्री, कोई न्यू चीज़ फैशन में आ गई है तो हम उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं. बस इतना कर सकते हैं कि हम लोग उसके रिगार्डिंग हम लोग उसी से रिलेटेड कोई अपना न्यू सामान बना सकते हैं, बट लेकिन हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते. ठीक है, फिफ्थ इज डायनामिक
Dynamic means business environment is highly flexible and keep changing. Okay. Condition in environment keep on changing. बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा जो है हमारे चेंजेस होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस. इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड. दैट इज़ वाई it is essential to monitor and scan the business environment continuously. Okay. Next is complex means it is difficult to scan environment. हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना और उसको स्कैन करना. ओके. एग्जाम्पल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्सेस रेट बाय 5% में इफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट. अगर हमारे एकदम से सपोज करो कि टैक्स 5% से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया. अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया बट लेकिन एकदम से जो कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ जाता है कि उसके एकदम से इतना अमाउंट कम गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिलेटिवली. Relativity means same condition has different impact on different business. Means business environment differ from country to country, region to region, and political conditions. Culture are different in different countries. जो भी हमारा रिलेटिविटी मीन्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमारा डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होता है हमारा, या हमारा रीजन टू रीजन अलग हो सकता है, या हमारा पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से डिफरेंट हो सकता है, या हमारे कल्चर की वजह से डिफरेंट हो सकता है हर एक कंट्री का. ओके. फॉर एग्जांपल, देयर मे बी मोर डिमांडेड इन साड़ीज इन इंडिया, ओके, एज कम्पेयर टू यूएसए एंड यूके. अगर हम लोग बात करें इन साड़ी की तो हमारे इंडिया में साड़ीज़ की सेल्स या डिमांड ज़्यादा होती है कंपैरिजन यूएसए एंड यूके के. सेम कंडीशन इन द एनवायरनमेंट may have different effect on different enterprise. इसी तरीके से हमारा जो है सेम कंडीशंस हो सकती है डिफरेंट एंटरप्राइज में डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है हमारा. ओके. या जैसे कि किसी कंट्री में जो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा हो सकती है सेल्स हो सकती है, किसी कंट्री में जूसेस की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो सकती हैं. ओके. ये हमारा है क्रिएटिविटी. ओके. इसके साथ आपका ये टॉपिक होता है फिनिश. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.